Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 2. PQRS is a parallelogram. एक parallelogram given है आपको. If G is any point in its interior, अगर उसके इंटीरियर में एक पॉइंट है G, such that area of QGR is equal to 6 cm square and area of triangle PGS is equal to 10 cm square, आपको PQRS parallelogram का एरिया फाइंड आउट करना है. So first of all, the figure that is given to us is a parallelogram. उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे खुद से, क्योंकि एरिया हमें दिखाना है, सो हम उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं. फाइन. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर which is as AB is we will draw parallel line. AB is parallel to PS and parallel to QR. फाइन. सो जो हमने AB लाइन ड्रॉ करी है वो PQ की, PS की भी पैरेलल है, QR की भी पैरेलल है. अब अगर ये सेटअप हमारे पास है तो PABS बिकम्स अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हमारे पास हो गई तो वो एक पैरेललोग्राम बन गया. अब अगर हम इसको देखें तो इसमें यू हैव ट्रायंगल PGS एंड द पैरेललोग्राम PABS. इस केस में इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व यू विल फाइंड कि ये दोनों सेम बेस पर एंड सेम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं. फाइन. सो PGS एंड PABS में जो सेम बेस है वो है PS एंड जो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो है जो दोनों में आ रही हैं वो है PS एंड AB. फाइन. सो अब इन दोनों की वजह से जो हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर एक ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, तो वी हैव द एरिया ऑफ ट्राइंगल PGS एज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PABS. इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, बिकॉज जो हमने ऊपर देखा एक ट्राइंगल है हमारे पास और एक पैरेललोग्राम है, दैट इज PGS एंड PABS. इन दोनों में हमने क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चला दैट PS इज द कॉमन बेस एंड PS एंड AB आर द पैरेलल लाइंस जो दोनों में है, जिनके बीच में ये लाई कर रहे हैं. सो इसी वजह से जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इफ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो जो हमारे पास एरिया है ट्राइंगल का वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो हमने इसी को अप्लाई किया ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में. अब सेम तरीके से जो अदर हाफ ऑफ द फिगर है हमारे पास, अभी तो हमने एक हाफ देखा, अब दूसरा पोर्शन अगर हम देखें तो उसमें भी अगर हम सेम तरीके से देखें, सो वी हैव ट्राइंगल GQR जिसका एरिया इज इक्वल टू हाफ द पैरेललोग्राम QABR. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सेम रीजन है इसका भी, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं. अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देंगे. So left hand side will be added to left hand side and right hand side will be added to right hand side. So we have triangle PGS area of triangle PGS plus area of triangle GQR, which is ultimately equal to half the area of first parallelogram, that is PABS, and plus half the area of second parallelogram, that is QABR. Okay. Now if you see the figure, तो दोनों triangles को अगर हम add करें तो what we will get, the area of triangles हमें already given है. So 6 plus 10 centimeter square, which is equal to half the area of PABS plus area of QABS. हमने हाफ एंड एरिया उसको कॉमन निकाल लिया, दोनों पैरेललोग्राम के नेम्स हमारे पास ब्रैकेट में बच गए विद एडिशन. सो 16 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ PQRS, क्योंकि इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो PQRS का एरिया बनता है. सो अल्टीमेटली एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू 16 into 2, दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर.